हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण कुमार सुमित एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू योर यूट्यूब चैनल टीचर्स कैंपस है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आरटी एक्ट पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि पिछले वीडियो में ही मैंने बोल दिया था कि आने वाले वीडियो में शायद हम लोग आरटी एक्ट पढ़ेंगे या मैथ्स का कोई टॉपिक आएगा, लेकिन उसके बाद ही मैसेज आने लगा कि सर पहले आरटी एक्ट पढ़ा दीजिए, उसके बाद फिर मैथ पढ़ाइएगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो आरटी एक्ट पे आप लोगों के लिए वीडियो तैयार है और मैं लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोगों के समक्ष लिखा हुआ है आरटी एक्ट 2009। और हाँ, मैं एक चीज़ बोल दूँ कि घबराएंगे नहीं। मैं एक एक इसमें जो धाराएं हैं, जो अध्याय हैं, सबके बारे में बारीकी से पढ़ेंगे कि किसके अंतर्गत हम लोग को बच्चे को दंड दिया जाता है, किसके अंतर्गत ट्यूशन हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। जो एक एक इसमें जो अध्याय है, जो धाराएं हैं, हम लोग उसके बारे में आराम से पढ़ेंगे। तो वीडियो को आराम से देखिएगा और हड़बड़ा के मत देखिएगा, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो आता ही है। तो ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आराम से देखें और पूरी तरह से अपने ध्यान को एकाग्रित करके देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आरटी एक्ट 2009। और हाँ, पिछले बिहार स्टेट में इससे एक क्वेश्चन था, तो उम्मीद है इस बार भी एक क्वेश्चन तो होगा ही। तो चलिए, आरटी एक्ट 2009 इसका फुल फॉर्म क्या है? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट हम लोग जानते हैं, शिक्षा का अधिकार इसका हिंदी। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे है कि इसका ऑफिशियल नेम क्या है। तो इसका ऑफिशियल नेम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। अगर पूछ दे आरटी एक्ट का ऑफिशियल नेम क्या है, तो बोलेंगे राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये इसका क्या है? ऑफिशियल नेम है। और राइट टू एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। तो ये याद रखेंगे। तो अब देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का अधिकार यानी कि एनपीई, 1968 में एनपीई सर्वप्रथम आरटी की कल्पना की गई। तो 1968 में जो प्रथम शिक्षा नीति आई थी उसमें आरटी की कल्पना की गई थी। फिर उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में भी आरटी पर वैचारिक क्रियाएं हुई, परंतु लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने के कारण यह लागू नहीं हो पाया। किसमें? द्वितीय शिक्षा नीति 1986। फिर उसके बाद तीसरी शिक्षा नीति 1988 में और चौथी शिक्षा नीति 1992 में आरटी से संबंधित नीतियां बनाना प्रारंभ हुई, परंतु मूल अधिकार के अभाव में इसे लागू नहीं करा पाए। तो लागू यहां तक नहीं हो पाया क्या? आरटी एक्ट। प्रयास कहां से स्टार्ट था? तो 1968 से, और अभी तक हम लोग चल रहे हैं 1992 में, अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसके आगे की कहानी देखते हैं हम लोग। देखते हैं अब अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम लागू या पारित की व्याख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है कन्फ्यूजन आज के बाद कोई भी इसमें संकोच या कोई भी दुविधा नहीं होगी। तो देखते जाएं, कैबिनेट से पास कब हुआ? ये 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट से पास हुआ, 2 जुलाई 2009। उसके बाद इसमें 18 जोड़ दें तो राज्यसभा में पास हो जाता है 18 दिन बाद 20 जुलाई को। ठीक है, फिर उसके उपरांत हम लोग देखेंगे कि लोकसभा में पारित हुआ कब? 4 अगस्त को। तो 2 जुलाई को कैबिनेट से, राज्यसभा में 20 जुलाई, और कब? 4 अगस्त को लोकसभा में। जी हाँ, और उसके बाद यानी कि 4 अगस्त के बाद उसमें अगर और हम लोग जोड़ दें 22 दिन, तो 26 अगस्त को भारतीय संसद द्वारा, यानी कि राज्यसभा से पास हो चुका था कब? 20 जुलाई को। उसके बाद लोकसभा से 4 अगस्त को, और उसके 22 दिन बाद राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उस पर हस्ताक्षर करके इसको पारित कर दिया कि आरटी एक्ट अब लागू हो जाएगा। यानी कि 26 अगस्त 2009 को किसने हस्ताक्षर किया था? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महोदया ने, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थी। तो इतना याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे वीवीआई पे मैं अगर पावर इन्फिनिटी भी लगा दो तो कम होगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला अभी ये टॉपिक बाकी है, अभी बाकी है, देखते जाएं। तो अगला देखें, अभी 26 अगस्त को राष्ट्रपति महोदया ने हस्ताक्षर कर दिया, आरटी एक्ट पारित हो गया संसद से। उसके बाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो इसकी उद्घोषणा हुई जस्ट अगले दिन, यानी कि 27 अगस्त 2009 को भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी उद्घोषणा हुई। अब भारत में लागू कब हुआ, यही तो क्वेश्चन बनता है। पारित कब हुआ? तो 26 अगस्त 2009 को, लेकिन लागू होने की बात आएगी तो 1 अप्रैल 2010। यही क्वेश्चन था 28 जनवरी 2020 स्टेट
का। जी हाँ, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट 26 अगस्त 2009 मार के आए थे और खुश होकर बोले थे मेरा तो सही है, लेकिन सही था नहीं। 1 अप्रैल 2010 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पारित हुआ था 26 अगस्त 2009 को और पूरे भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन उस समय जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, JNK को छोड़ के। अब देखेंगे कि पारित तो बहुत सारे देश ने किया, तो हमारे देश का कौन सा स्थान है? तो स्थान है 135। हम लोग स्थान जानने में माहिर हैं। मेरा बेटा कौन सा स्थान आया? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसका भी तो स्थान जान लें। तो 135 हमारे देश का स्थान था RT एक्ट को लागू करने में, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। अब यहाँ से बात शुरू होती है, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि RT की अध्याय और धाराएं। हम लोग बहुत ही सुनते हैं कि बच्चे को दंड दिया गया इस धारा के तहत, ट्यूशन नहीं पढ़ाना है इस धारा के तहत, शिक्षक कोई अन्य कार्य नहीं करेगा इस धारा के तहत। तो आज सभी धाराएं क्लियर, दूध का दूध और पानी का पानी। देखते जाएं इत्मीनान से। मैं भी यही हूँ, आप भी बने रहें। और हाँ, अगर पसंद आ रहा हो तो एक अंगूठा मेरे नाम। तो चलिए, अध्याय 7 है इसमें, RT में पूरा में 7 अध्याय हैं और चैप्टर कितने हैं? तो 7। चैप्टर 7 है और धाराएं 38 है। किसमें? RT के तहत। कुल 7 अध्याय और धारा 38 हम लोग पढ़ेंगे। तो एक अध्याय में जरूर है कि 2, 3, 4 ऐसे करके धाराएं होंगे और किसी किसी में अधिक भी होगा। तो आराम से पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। अब देखेंगे अध्याय 1 का धारा 1 क्या कहता है। धारा 1 में जो उल्लेख किया गया है वो उसका नाम के बारे में, निःशुल्क एवं, यहाँ पे निःशुल्क कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़ के अभी हम लोगों ने बात कर लिया, इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010। और कौन सा देश था? तो 135वां। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये धारा 1 में उल्लेख है, इसका उल्लेख धारा 1 में है। तो अब हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट पे। अब देखेंगे अध्याय 1 में ही निहित धारा 2 क्या कहता है। पिछले वर्ग के बालकों की शिक्षा। जी हाँ, अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा, APL BPL, यानी कि APL BPL के संदर्भ में जो बालक या बालिका आते हैं जो अभावग्रस्त हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था धारा 2 के तहत बताई गई है। यहाँ पे बालक से आशय क्या है, ये पॉइंट को जितना स्टेरिक कर ले उतना कम होगा। 2019 के सीटेट के एग्जाम, वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि दिव्यांग बालक की जो शिक्षा है, मुक्त शिक्षा, उसकी कितनी से कितनी आयु तक है। तो हम लोग सभी मार के आए थे 6 से 14 वर्ष, जो कि सरासर गलत था। हम लोग सीटेट के खिलाफ भी हो गए थे कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन वो क्वेश्चन सही था। सामान्य स्तर के जो बालक होंगे वो 6 से 14, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। सामान्य बालक की जो आयु है फ्री शिक्षा की, RT एक्ट के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की, वो 6 से 14 वर्ष है। लेकिन अगर बालक दिव्यांग है तो उसकी जो आयु है 6 से 18। मैं यहाँ पे जान के छोड़ दिया था कि 18 लिख सकूँ, यहाँ पे मिस नहीं है, ताकि आप लोगों को याद रहे कि दिव्यांग के लिए 18 है और जो सामान्य स्तर थे उनके लिए 14 है। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे, ये 2019 का सीटेट का क्वेश्चन था और लगभग 90% स्टूडेंट गलत कर बैठे थे और हम लोग सीटेट के खिलाफ भी जा रहे थे, ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन सीटेट सही था, हम लोग गलत थे। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक, अगले पॉइंट पे, विद्यालय के प्रकार। अब जान ले कि RT के तहत कितने प्रकार के विद्यालय को आवंटित किया गया है। तो पहला है सरकारी, दूसरा निजी, तीसरा अनुदानित और चौथा खास श्रेणी स्पेशल एजुकेशन, जिसको कि हम लोग स्पेशल एजुकेशन बहुत सारे लोग लेते हैं, तो वो इसी विद्यालय के अंतर्गत लेते हैं। तो अब चलेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? तो ये अध्याय 2, जी हाँ, बालक की शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत धारा 3 में क्या है सुनेंगे। बालक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष, 86वां संविधान संशोधन 2002 जो कि भाग 3 के 21A में वर्णित है। मतलब ये कि वहाँ पे जो हम लोगों ने अध्याय 1 के भाग 1 में पढ़ा था, वहाँ पे सिर्फ उल्लेख था। यहाँ पे जो हम लोग को शिक्षा प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है, कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो 45 में जो नहीं था पहले, उसमें संशोधन करके जो 21A में वर्णित किया गया कि हम लोग का ये अधिकार है, अगर अधिकार का हनन होगा तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं इसके अगेंस्ट में। तो वो किया गया था कब? धारा 3 में इसका उल्लेख किया गया है, RT एक्ट 2009 के संदर्भ में। तो यहाँ पे देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो अब चलेंगे आगे। तो आगे क्या है देखेंगे, धारा 4। मज़ा आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक करते जाएं तो और भी मज़ा आएगा। तो चलते हैं आगे, आराम से देखें, सुकून से देखें, पानी वानी पी लें, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग चैप्टर है। कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप लोग 1 से 2 बार इत्मीनान से देखेंगे। तो चलिए, धारा 4 क्या कहता है सुनेंगे। आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले मैं डिस्कस भी कराया था, जो ग्रुप चलती है उसमें। तो आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश, आरटी नॉर्म्स के अनुसार बालक की उम्र एक क्लास में जाने से पहले कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे शायद बात समझ में नहीं आएगी, सुनिए। अगर कोई बालक 8 वर्ष का हो गया और वो शिक्षा से कनेक्टेड नहीं था, मतलब उसकी दीक्षा पूरी नहीं हुई, वो शिक्षा प्रारंभ नहीं किया, 8 वर्ष में वो डायरेक्ट स्कूल जाता है, तो अब क्या स्कूल वाले कक्षा 1 से शुरू करेंगे कि नहीं, उसे क्लास में प्रोन्नति देंगे? तो आरटी एक्ट कहता है कि बच्चा अगर 6 वर्ष का है तो क्लास 1 में, 7 वर्ष का है तो क्लास 2 में, 8 वर्ष का है तो क्लास 3 में, अगर 9th में 9 वर्ष का है तो क्लास 4 में, अगर बच्चा 10 वर्ष का है तो आप 4 या 5 में, उसकी जो तत्कालिक स्तर है 4 या 5 में आप उसको एडमिशन दे सकते हैं, नामांकन दे सकते हैं। ये आरटी एक्ट ने लिखा है कि बच्चा की आयु के अनुसार आप उसे एडमिशन दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे शिक्षक वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखेंगे धारा 5 क्या कहता है। धारा 5, टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना। अगर बच्चा या अभिभावक टीसी मांगते हैं तो आप उसको टीसी देंगे। ये स्कूल को देना है आरटी एक्ट 2009 के तहत। अब हम लोग देखेंगे अध्याय 3 में क्या है। तो अध्याय 3 में जो चर्चा की गई है वो है समुचित सरकार, स्थानीय पदाधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। तो इसको देखते जाएं। धारा 6 में क्या है देखेंगे। नवीन विद्यालयों की स्थापना 1 किलोमीटर के आधार पर एक प्राइमरी स्कूल, मतलब क्या 1 to 5 के लिए आपके 1 किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल होगा। यहाँ पे 1 किलोमीटर मतलब नहीं आपके घर से डायरेक्ट 1 किलोमीटर। आपका घर अगर सेंटर है तो उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में कहीं ना कहीं एक स्कूल आपको मिल जाएगा आरटी एक्ट 2009 के तहत। अगर नहीं है तो रिपोर्ट जाके कर सकते हैं। और 3 किलोमीटर के रेडियस के आधार पे एक अपर प्राइमरी स्कूल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 1 किलोमीटर पे आपको एक प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर के रेडियस पे आपको एक अपर प्राइमरी स्कूल मतलब उच्च प्राथमिक विद्यालय मिलना चाहिए आरटी एक्ट 2009 के तहत। अब चलेंगे धारा 7 पे। धारा 7 क्या कहती है, वित्तीय प्रबंधन। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि जो शिक्षा है वो दोनों के मध्य में आती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो जो शिक्षा पे जो खर्च होती है राशि, उनमें दोनों का योगदान होता है। किसका, तो केंद्र का भी और राज्य का भी। केंद्र की कितनी भागीदारी होती है, तो 65%, और जो राज्य का होता है वो 35%। ये बहुत सारे राज्यों में, लगभग राज्यों में, लेकिन कहीं कहीं 60 और 40 का भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार 60% देगी और जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय राज्य है, वो 40%। लेकिन ज़्यादा जगह ये अप्लाई है 65 और 35। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं धारा 8 क्या कहती है। धारा 8, समुचित सरकार के कर्तव्य क्या हैं देखेंगे। इसके अंतर्गत केंद्र भी आता है और राज्य सरकार भी आती है। तो केंद्र के अंतर्गत जो आती है वही ध्यान देंगे। शैक्षणिक योजना का संचालन, ये कट कर देंगे। शैक्षणिक योजना का संचालन वो केंद्र के अंतर्गत आएगा, और जो राज्य के अंतर्गत लिखा हुआ है विभिन्न गतिविधियों का संचालन राज्य के साथ साथ केंद्र की भी भागीदारी होती है। आरटी एक्ट 2009 की धारा 8 ये कहती है। अब चलेंगे धारा 9 पे, स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य। इसके अंतर्गत क्या है देखेंगे। स्थानीय स्तर पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो ये आरटी एक्ट धारा 9 के तहत ये प्रावधान है। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। तो अब देखेंगे हम लोग धारा 10। धारा 10 क्या कहती है। आरटी एक्ट धारा 10 में यह कहा गया है कि संविधान में वर्णित भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अनुसार मौलिक कर्तव्य 11 के अंतर्गत
याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य 11 के अंतर्गत माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो भाग 4 क के 51 क के जो मौलिक कर्तव्य 11 है उसके अंतर्गत माता पिता हो या फिर बच्चे का संरक्षक हो 6 से 14 वर्ष तक उसको प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। तो इसको याद रखें। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है धारा 11, 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी होती है। हम लोगों ने पढ़ा है 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है आरटी एक्ट के तहत, लेकिन 3 से 6 वर्ष तक का जो शिक्षा है वो कौन देगा? तो वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके तहत हम लोग आंगनवाड़ी के तहत शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो चलेंगे अगले पॉइंट पे। तो अब चलते हैं हम लोग अध्याय 4 पे। अध्याय 4 में क्या कहा गया है? विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्य, कर्तव्य एवं अधिकार। तो शिक्षकों के क्या कार्य हैं, कर्तव्य हैं एवं उसके अधिकार क्या हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है अध्याय 4 में। अब देखते हैं धारा 12, अध्याय 4 में धारा 12। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे धाराओं के अनुसार। तो अब देखते हैं धारा 12 क्या कहती है। प्रत्येक निजी विद्यालय अपने विद्यालय के प्रारंभिक कक्षा के 25% 25 सीट पर निर्धन एवं आवश्यकता वाले छात्रों को प्रवेश देगा। मतलब जितने भी निजी विद्यालय हैं उसमें 25% जो सीट है वो आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। जो निर्धन और जो आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते हैं जो छात्र, उनके लिए जो निर्धन है और जिनको आवश्यकता है वहाँ पे आरक्षित सीट की, तो उसके लिए 25% सीट का प्रावधान है आरटी एक्ट 2009 के तहत। अगला है धारा 13। तो उसी अध्याय में धारा 13 क्या है देखेंगे। प्रवेश शुल्क ना लगना। अगर प्रवेश शुल्क विद्यालय लेती है तो विद्यालय को 25,000 रुपया का जुर्माना देना होगा। अगर आपसे प्रवेश शुल्क के नाम पे विद्यालय कुछ लेती है और आप जाके रिपोर्ट कर देते हैं तो विद्यालय को 25,000 रुपया जुर्माना के तौर पे जमा करना होगा। तो अब देखते हैं धारा 14 क्या कहती है। प्रवेश के लिए आयु प्रमाण पत्र का अनिवार्य होना चाहिए। उस समय आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं है किसी बालक या बालिका के पास तो उसके भी ऑप्शन है, क्या है सुनेंगे। अगर माता पिता शपथ पत्र में लिख देते हैं कि बच्चे का जो जन्म हुआ था इस ईस्वी में, इस दिनांक में हुआ था, तो वहाँ पे वो मान लिया जाता है। आंगनबाड़ी में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी हो जाएगा। अगर अस्पताल की पर्ची भी है जब बच्चे का जन्म हुआ था और उस पर्ची में बच्चे के जन्म का ब्यौरा होगा तो वो भी मान्य होगा। तो आज हम लोगों ने धारा 14 तक देखा। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रावधान किया है। आज हम लोग धारा 14 तक पढ़ेंगे और जस्ट इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कंप्लीट 15 से 38 धारा तक हम लोग देखेंगे। तो अभी बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचा हुआ है और बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज हम लोगों ने देखा। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा और आगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आने वाला है। तो आज इतना ही। जस्ट इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आरटी एक्ट का पार्ट 2 ही आएगा। तो आरटी एक्ट पार्ट 1 अभी देखें और आरटी एक्ट पार्ट 2 जल्द मैं दूंगा। तो तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में आरटी पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच।